नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी आवेदन कब भरेंगे, कब तक भरेंगे और उनके पदों के बारे में बात की थी। आज हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। महिला इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आवेदन भरने की जो तिथि है 9 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है और जो एग्ज़ाम की तारीख है वो है 28 फरवरी 2025 को निर्धारित है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो पद है वो पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग पद 10 है। पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के जो बैकलॉग पद है वो है 9। पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के जो पद है वो 321 पद है और पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के सिर्फ महिलाओं हेतु पद है 288 पद। और इसके अलावा हमने बात की थी कि इसमें 10% जो पद है वो पुरुषों के लिए आरक्षित है, तो जो 32 पद है वो पुरुष सुपरवाइज़र को दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप अनारक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क है आवेदन भरने के लिए और 200 अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए EWS के लिए 250 रुपये हैं। ये प्रति प्रश्न पत्र है। अगर आपको 2 प्रश्न पत्र देना है तो आपको 2 बार फॉर्म भरना होगा। इसके परीक्षा केंद्र जो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन सभी जगहों पर परीक्षा होगी। अब हम सिलेबस की बात करें या पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 4 खंड होंगे, जिसमें प्रथम में पोषण एवं स्वास्थ्य से 55 क्वेश्चन निर्धारित है। द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण से 45 अंक निर्धारित है और चतुर्थ खंड जो है शिशु की प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, इससे भी 45 अंक के क्वेश्चन आते हैं। प्रथम खंड में आपको पढ़ना है पोषण, जिसमें संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम। इसमें द्वितीय चैप्टर है जिसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जिसमें किशोरावस्था, गर्भवती, धात्री, नवजात शिशु, बाल्यावस्था। तीसरे में आपको पढ़ना है गर्भवती की देखभाल, जिसमें गर्भवती में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, गर्भावस्था से खतरों के बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। चौथे में हम पढ़ेंगे टीकाकरण, जिसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व और न होने के दुष्परिणाम। चौथे में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें NRHM और ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाएं। छठे में हम पढ़ेंगे कुपोषण, जिसमें जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, और साथ इसमें लास्ट है सामान्य बीमारियों की जानकारी, जिसमें दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटेनस, काली खांसी, TB, निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय खंड है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, जिसमें फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग की और आदिवासी विकास विभाग, इन सभी की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे।
द्वितीय पाठ में नियम एवं अधिनियम, जिसमें बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के संबंधित अधिकार, नियम अधिनियम जैसे कि महिलाओं से संबंधित अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी में तीसरा पाठ है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, जिसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार। चौथे पाठ में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। पाँचवें में सामान्य गणित, जिसमें सामान्य अंकगणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। और छठे में सामान्य तर्क शक्ति, जिसमें सामान्य प्रश्न, जिसमें श्रेणी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय खंड है प्रबंधकीय गुण, जिसमें हम पहले पाठ में संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आते हैं, जिसमें 5-5 या 10-10 क्वेश्चन होते हैं, जिनके आपको उत्तर देना होता है गद्यांश को पढ़कर। दूसरे में विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार। तीसरे में हम पढ़ेंगे नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। और चौथे में पढ़ेंगे संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। पाँचवें में हम पढ़ेंगे सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। इसके अलावा चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा, जिसमें प्रथम पाठ में हम पढ़ेंगे बाल विकास का परिचय, दूसरे में हम पढ़ेंगे शाला पूर्व शिक्षा परिचय, तीसरे में हम पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, उनकी पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यक्रम, और चौथे में हम पढ़ेंगे बाल देखभाल संरक्षण। तो ये तो था सिलेबस। अगर आपको महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की आप पेपर दे रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए।